हेलो क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम आपको मैंने बताया था शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वेटेड ग्राफ में काम करता है, डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड दोनों ग्राफ्स के लिए काम करता है। लेकिन ये नेगेटिव साइकिल्स, जहाँ पे नेगेटिव साइकिल्स का मतलब जहाँ पे सम ऑफ एजेस इन अ साइकिल जहाँ पे नेगेटिव होता है वहाँ पे काम नहीं करता है। और लास्ट ये डायनामिक अप्रोच अपनाता है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक ग्राफ ले लेते हैं जिस पे हम फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए, ये मेरा एक ग्राफ है। ये मैं डायरेक्टेड ग्राफ ले रही हूँ। ये देखिए, इसमें 4 वर्टिसेस हैं ग्राफ में और ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ है। ये मैं इस पे वेट्स लगा रही हूँ। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि वेट्स भी न्यूमेरिक हैं और वर्टिसेस का जो नाम है वो भी न्यूमेरिक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं वेट्स जो है वो रेड कलर में लिख रही हूँ। चलिए, ये हो गए हमारे वेट्स, ये हमारा हो गया ग्राफ। तो सबसे पहले फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक मैट्रिक्स बनानी है n/n की। n/n मतलब कि कितनी रोज और कितने कॉलम्स होंगे इसमें। जितने आपके वर्टिसेस हैं इस ग्राफ में, जितने वर्टेक्स हैं उतने ही रोज होंगे और उतने ही कॉलम्स होंगे हमारी मैट्रिक्स में। ठीक है, तो वो हमें मैट्रिक्स बनानी है सबसे पहले। तो चलिए यहाँ पे मैट्रिक्स बनाते हैं। ये देखिए, इसमें क्योंकि 4 वर्टेक्स हैं तो हमारे 4 हमारे रोज होंगी और 4 ही हमारे कॉलम्स होंगे। क्लियर? अब देखिए, इसको फिल आउट कैसे करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 1 से 1 पे कोई एज नहीं है, यानी कि कोई लूप नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सिमिलरली 2 से 2 पे भी कोई लूप नहीं है, क्योंकि इसमें लूपिंग नहीं है तो सारे जो डायगनल्स हैं वो हमारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1 से 2 पे, 1 से 2 पे क्या कोई एज जा रहा है? जी हाँ, जा रहा है। 1 से 2 पे हमारा 3 लेके जा रहा है, तो यहाँ पे हम भर देंगे 3। अब 1 से 3 पे, 1 से 3 पे कोई एज नहीं है, तो यहाँ पे अगर किसी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे एज ना हो, लूप्स को छोड़ के, जो मैंने ये आपको डायगोनल लूप्स बताए हैं, लूप्स को छोड़ के अगर किसी वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे कोई एज नहीं जा रहा है तो वहाँ पे हम इन्फिनिटी डालेंगे, 0 नहीं डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 1 से लेके 4 पे क्या कोई एज है? जी हाँ है, 5 लेके जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम पूरा मैट्रिक्स बना देंगे। 2 से 1 पे कोई एज है? हाँ जी है, 2 लेके जा रहा है। 2 से 2 0 हो गया। 2 से 3, 2 से 3 देखिए कोई एज नहीं है। 3 से 2 है लेकिन 2 से 3 कोई एज नहीं है, तो अगेन यहाँ पे हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। 2 से 4, 2 से 4 कोई एज नहीं है। 4 से 2 एज है, लेकिन 2 से 4 को, ये एक मिनट, ये थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा सा ये गलत हो गया है ग्राफ, ये इस तरह से होगा। तो 2 से 4, 2 से 4 एज है। ठीक है, 3 से 1, 3 से 1 कोई एज नहीं है, तो यहाँ पे चला जाएगा इन्फिनिटी। 3 से 2, 3 से 2 एज है, 1 लेके जा रहा है। 3 से 4, 3 से 4 कोई एज नहीं है। 4 से 3 एज है,
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। और 4 से 1 कोई एज नहीं है, 1 से 4 है लेकिन 4 से 1 कोई एज नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। 4 से 2 कोई एज नहीं है, यहाँ पे फिर अगेन इन्फिनिटी। 4 से 3 एज है जो हमारा 2 लेके जा रहा है। तो ये बन गई है हमारी मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का नाम है हमारा A0। इस मैट्रिक्स का नाम है हमारा A0, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है, इनिशियल मैट्रिक्स है, तो ये हमारे A0 हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हमें इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मैट्रिक्स हमारी चेंज होती जाएगी, और इस मैट्रिक्स का नाम A0 से A1 A2 A3 एंड सो ऑन बढ़ता चला जाएगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये कितने टाइम तक बढ़ेगा, यानी कि इन मैट्रिक्स का कितना नाम होगा। तो जितने इसमें वर्टेक्सेस होंगे उतने तक ये मैट्रिक्स जाएगी, यानी कि इसमें 4 वर्टेक्स अगर हैं तो ये मैट्रिक्स हमारी 4 तक बनेगी, यानी कि A0 तो हमारा इनिशियल हो गया है, A4 हमारी फाइनल मैट्रिक्स होगी। 1 2 3 4। अगर जैसे जैसे इसमें वर्टेक्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे जो मैट्रिक्स है वो भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब ये हो गया हमारा A0। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब इसमें हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जब हम पाथ बना रहे हैं तो क्या वही पाथ एक मिनिमम है या उसके अलावा भी कोई दूसरा पाथ है जो उस सोर्स वर्टेक्स से उस डेस्टिनेशन वर्टेक्स पे मिनिमम वेट लेके जा सकता है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। तो अब देखिए ये मेरी A0 वाली मैट्रिक्स है। अब इस A0 से हम A1 बनाएंगे मैट्रिक्स। तो चलिए चलते हैं। देखिए ये मेरा A0 मैट्रिक्स है और यहाँ पे मेरा A1 मैट्रिक्स है, ये हमारा ग्राफ है। अब हमें इसमें करना क्या है, एक बात समझिए, A हमारी मैट्रिक्स है और AIJ जो हैं ये हमारे मैट्रिक्स के सेल्स हैं जो हमें भरने हैं, जिसमें I की वैल्यू 1 से लेके 4 तक होगी और J की वैल्यू भी 1 से लेके 4 तक होगी। सपोज A12, तो A12 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, जैसे हम MS एक्सेल में करते ही हैं। क्लियर? तो AIJ हमें भरना है किसी भी मैट्रिक्स का। अब AIJ भरने का तरीका क्या है, तरीका ये है कि अगर A ऑफ I K प्लस A ऑफ K J, अगर ये चीज़ हमारी ये चीज़ अगर हम भरने लगेंगे, अगर इन दोनों का एडिशन छोटा है किससे, A ऑफ I J से, मतलब अगर हम एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने के लिए कोई वाया रास्ता चुनते हैं, यानी कि किसी और वर्टेक्स से गुज़र के जाते हैं और वो डायरेक्ट रास्ते से छोटा पड़ रहा है, तो हम वो वाया रास्ता लेना पसंद करेंगे बजाय के डायरेक्टली जाने के। क्लियर? मतलब ये कि अगर सपोज़ इसी ग्राफ में अगर हम एग्जांपल ले लें कि 1 से लेके 5 पे जाने के लिए हमें सपोज़ यहाँ 5 की जगह 15 होता। क्लियर? तो 1 से 4 पे जाने के लिए 15 पड़ रहा है, और अगर मैं 1 से 4 पे डायरेक्टली ना जाके 1 से पहले 2 पे जाऊँ और 2 से फिर 4 पे जाऊँ, तो कितना लग रहा है मेरा वेट? मेरा वेट लग रहा है 7। 3 + 4 7, तो ये वेट कम लग रहा है। तो डायरेक्टली 1 से 4 जाने की बजाय 15 वेट लेके मैं 1 2 और 4 जाना पसंद करूँगी। क्लियर? इसका मतलब 1 से 4 पे मैं इस वाले सेल में 15 ना भर के 7 भरना पसंद करूँगी। AIJ पे हो जाएगा 1 4
और ए आई के का मतलब है के वो मिडल वर्टेक्स है जो हमारा वाया रास्ता बनाता है, यानी कि किससे गुजर के हम जा रहे हैं, के हमारी वो वैल्यू है। क्लियर? तो यहाँ पे ये देखिए, अगर हम चलिए अब A1 को हम भरना शुरू करते हैं। A1 वाली मैट्रिक्स को भरने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए हम क्योंकि A1 भर रहे हैं तो इस केस में हमारा जो K है वो हो जाएगा 1, यानी कि हमें वाया रास्ता 1 वर्टेक्स से बनाना है कि 1 से गुज़र के हमें दूसरे वर्टेक्स पे जाना है और कहीं से वाया रास्ता नहीं बनाना है। जैसे अगर आपको देहरादून से दिल्ली जाना है तो मैं अगर बोलूं कि आपको वाया रुड़की ही जाना पड़ेगा, या तो आप डायरेक्टली चले जाओ फ्लाईओवर से, या वाया रुड़की जाइए और किसी बीच में सिटी को आप टच नहीं करेंगे। ये के वही रुड़की है। क्लियर? चलिए अब इसको भरना शुरू करते हैं। देखिए डायगनल्स मैंने पहले ही भर दिए क्योंकि डायगनल सारे ज़ीरो होंगे। अब इसमें करना क्या है, देखिए इसमें क्या करना है आपका, क्योंकि हम A1 वाली मैट्रिक्स बना रहे हैं तो आप इसमें फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को टच नहीं करेंगे। फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को टच नहीं करेंगे, इसका मतलब है फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो हमारे एज इट इज़ आ जाएंगे A1 में, वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो मैं एज इट इज़ भर देती हूँ क्योंकि इन्होंने चेंज नहीं होना है। ठीक है, ये रूल है फ्लॉयड वॉर्शल का कि इसमें ये चेंज नहीं हो सकता है। ये है हमारा 5। ठीक है, तो अब बाकी चीज़ें हमारी चेंज होनी है, तो आइए उस पर काम करते हैं। अब देखिए 2 से 3 पे, 2 से अगर मैं 3 पे जाना चाहूँ तो डायरेक्टली तो कोई एज है ही नहीं। ठीक है, अब डायरेक्टली नहीं है तो क्योंकि K1 है, यानी कि क्या 1 वर्टेक्स से गुजर के 2 से 3 पे पहुंचा जा सकता है? 1 से गुजर के 2 से 3 पे पहुंचा जा सकता है, बीच में 1 ज़रूर आना चाहिए और कोई वर्टेक्स आए या ना आए। तो देखते हैं। हाँ जी, 2 से हम गए 1 पे, 1 से हम गए 4 पे, और 4 से हम गए 2 पे, सॉरी 3 पे। तो 2 से हम 3 आ गए लेकिन बीच में 1 पड़ा, और कोई वर्टेक्स भले ही पड़े लेकिन 1 ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, तो 2 से हम 3 पे आ गए हैं 1 के थ्रू, लेकिन कितना वेट लगा हमारा? 2 5 2, कितना हुआ टोटल? 5 + 2 7 + 2 9, तो ये वेट हो गया हमारा 9। ठीक है, अब देखते हैं 2 से 4 पे। 2 से 4 पे या तो डायरेक्ट या वाया 1, दोनों में से जो मिनिमम हो। डायरेक्ट जाएंगे तो 4 लग रहा है, वाया 1 जाएंगे तो 2 + 5 7 लग रहा है, मिनिमम कौन सा है? 4, तो ऑब्वियसली हम 4 ले लेंगे। सिमिलरली 3 से 2 पे अगर हम देखें, 3 से 2 पे ऑब्वियसली डायरेक्ट लेके जाएंगे क्योंकि 1 है, 1 से मिनिमम तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे हम 1 फिल कर देंगे। 3 से 4, 3 से 4 पे जाना है, देखिए वाया 1 जाना है, 3 से 4 पे जाना है और वाया 1 जाना है। देखिए 3 से हम गए 2, 2 से हम गए 1 और 1 से हम गए 4, तो कितना वेट लगा? 5 + 2 7 + 1 8, ये हो गया हमारा 8। नेक्स्ट 4 से 2, 4 से 2, क्या हम 4 से 2 जा सकते हैं वाया 1? देखिए 4 से 2 हम जा तो सकते हैं, 4 से 3 गए और 3 से 2 चले गए, 3 वेट लेके, एक ये और एक ये लेके, लेकिन हमने क्या कहा? 1 वर्टेक्स बीच में ज़रूर आना चाहिए अगर आप इनडायरेक्टली जा रहे हैं तो क्या 4 से 2 में हम 4 3 2 जा रहे हैं तो 1 आ रहा है बीच में? जी नहीं आ रहा। तो अगर आपका ऐसा कोई रास्ता बन रहा है जिसमें आपका के वर्टेक्स नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आप इन्फिनिटी भर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 4 से 3, तो 4 से 3 देखिए डायरेक्ट वेट 2 है, तो
ऑब्वियसली 4 से 3 अगर हम वाया 1 जाएंगे तो 2 से ज़्यादा ही आएगा, तो यहाँ पे हम भर देंगे 2। तो यहाँ पे ये हमारी A1 मैट्रिक्स तैयार हो गई है। ठीक है, इसका रूल बिल्कुल सिंपल है, के हमें वही लेना है जो हमारा मैट्रिक्स का सफिक्स है, यानी कि A1 है तो के भी हमारा 1 वर्टेक्स होगा। A1 है तो हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अनटच्ड रखेंगे, यानी उसको नहीं छुएंगे। तो फिलहाल ये मेरी A1 मैट्रिक्स बनकर आ गई है। ठीक है, अब इसी A1 मैट्रिक्स से हम A2 मैट्रिक्स बनाएंगे। तो चलिए इस A1 मैट्रिक्स से A2 मैट्रिक्स बनाते हैं सेम प्रोसेस के साथ। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि उसमें के की वैल्यू चेंज हो जाएगी और अनटच्ड हमारा जो रो और कॉलम होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये मेरी A1 मैट्रिक्स है जो हमने पीछे बनाई थी, और A2 मैट्रिक्स हमें बनानी है। अब रूल वही रहेगा, एक तो के की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 2, यानी कि हम किसी भी वर्टेक्स पे जाएंगे तो वाया 2 जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्योंकि वो A1 था, A1 हमने बनाना था, तो हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अनटच्ड रखा था। यहाँ पे हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम को अनटच्ड रखेंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। तो चलिए इसमें शुरुआती चीज़ें भर लेते हैं। डायगोनल्स हमारे 0 हो गए हैं और हमारा सेकंड कॉलम हमने भर लिया है और हमारी सेकंड रो हमने भर ली है। ठीक है, तो जितनी चीज़ें बची हैं अभी वो हमने भरनी है। के को हमने मीडियम बनाना है, तो देखते हैं 1 से 3 पे, 1 से 3 पे जाना है हमने, या तो डायरेक्टली जाएं या वाया 2 जाएं। तो 1 से 3 पे अगर हम जाते हैं तो देखिए 1 से अगर हम 3 पे जाते हैं तो एक रास्ता तो हमारा बन रहा है ये 1 से 4 और 4 से 3 जो हमारा 7 लेके जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा, क्योंकि इसमें 2 नहीं आया, वो आना कंपलसरी है, तो वो भी देख लेते हैं। 2 लेके हमारा जा रहा है 1 से 2, 2 से 3 तो कोई एज है नहीं, तो ऑब्वियसली हम कहाँ जाएंगे 2 से 4 और 4 से 3, हमें ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। और ये कितना वेट ले रहा है 3 + 4 + 2, यानी कि 4 + 3 7 + 2 9। अब ये हमारी मजबूरी है, हमें ये लेना पड़ रहा है 7 को छोड़ के। क्यों? क्योंकि हमारा 2 वर्टेक्स नहीं आ रहा था 7 वाले में, और 2 आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा 9 भर जाएगा। 1 से 4 डायरेक्ट है हमारा 5, ये एज इट इज़ रहेगा। क्या बचा हमारा? बचा यहाँ पे 3 से 1, 3 से 1। अब देखिए 3 से 1 जाने के लिए वाया 2, ये और ये सिंपल रास्ता है। 3 से 1 जाने के लिए 2 से गुजर के जा रहे हैं। 1 + 2 = 3। ठीक है, ये हमारा भर गया। नेक्स्ट बचा हमारा 3 से 4। 3 से हमें 4 पे जाना है, लेकिन हमें 2 से गुजर के जाना है, तो अगेन रास्ता यही बनेगा 3 से 2, 2 से 1 और 1 से 4। तो ये बन गया 3 + 5 = 5 6 7 और हमारा 8, ये बन गया हमारा 8। ठीक है, ये हमारा पहले भी यही था। नेक्स्ट है हमारा 4 से 1। 4 से हमें 1 पे जाना है, लेकिन वाया 2 जाना है। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1। तो 2 + 1 = 3 + 2 = 5। तो ये बन जाएगा हमारा 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 4 से 3, 4 से 3 डायरेक्टली आ गया हमारा 2 लेके। ठीक है, इसको आप दोबारा से भी चेक कर सकते हैं कि क्या कोई मिनिमम वेट आ रहा है। 1 से 3, 1 से 3 9 लेके आ रहे हैं। ठीक है, 1 से 4 5 लेके आ रहे हैं। ठीक है, 3 से 1, 3 से 1 1 + 2 3 लेके आ रहे हैं। ठीक है, 3 से 4, 3 से 4 3 2 1 और 4। अब देखिए क्या इसमें ये एक रास्ता हमने मिस कर दिया शायद। ये देखिए ये और ये हम लेके आ रहे थे, लेकिन हम ऐसे और ऐसे भी तो जा सकते थे, और ऐसे
3 से 2 और 2 से 4 लेके हमें 5 आ रहा था, और वैसे हमारा जो आंसर है वो हमारा 8 आ रहा था। तो यहाँ पे हम इसको सर्कल करके 8 की बजाय यहाँ पे 5 लिख देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे और इस 8 की बजाय 5 लिख देंगे। यहाँ पे मैंने आपको चेंज करके इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें सेम थी, सिर्फ इन्फिनिटी चेंज हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक ये नंबर ऐसा था जो कि चेंज हुआ है, तो हमारा अकॉर्डिंगली A2 हमारा चेंज हो गया है। क्लियर? तो ये हमारा A2 आ गया है। अब यही A2 लेके मुझे A3 बनाना है। फ़र्क क्या होगा उसमें? जी हाँ, कि हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि हमें वाया रास्ता जो है वो 3 से बनाना पड़ेगा। तो आइए इस मैट्रिक्स को भरते हैं। ये बेसिक हमारा वही रहेगा, ठीक है। थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब है ये हमारे एज इट इज़ रहेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 9 9 और 2, और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 3 1 0 और 5। ये हमारा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो आइए इसको भरना शुरू करते हैं। 1 से हमें 2 पे जाना है, या तो डायरेक्टली या वाया 3। ऑब्वियसली जब हमारे पास डायरेक्ट रास्ता है तो हम वाया 3 क्यों जाएं। तो ये हमारा आ गया 3, पहले भी यही था। 1 से 4 हमारे पास डायरेक्ट रास्ता है, ठीक है, 5 लेके जा रहा है। 2 से 1 हमारे पास डायरेक्ट रास्ता है। 2 से 4 अगेन हमारे पास डायरेक्ट रास्ता है, ठीक है। नाउ 4 to 1, 4 से लेके 1 पे हमारे पास डायरेक्ट रास्ता नहीं है और हमें 3 से पास होके जाना पड़ेगा। तो हमारे पास रास्ता कौन सा बनेगा? 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1। तो ये कितना बन गया? 5 बन गया। 2 + 1 + 2 = 5। तो ये हो गया 5। 4 से 2, 4 से 2 जाना पड़ेगा लेकिन 3 होके, तो 4 से 3 गए 2 लेके, 3 से 2 गए 1 लेके, तो ये हो गया 2 + 1 = 3। तो ये देखिए ये मेरी A3 वाली मैट्रिक्स पूरी बन गई है। बहुत जल्दी बन गई है क्योंकि आधी चीज़ें आपकी डायरेक्टली या आपकी कंफर्म हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा A3 से A4 बनाना। अगेन 4th रो और 4th कॉलम को हम एज इट इज़ रहने देंगे। K = 4 ले लेंगे और बेसिक्स इसमें भरना शुरू करेंगे। तो आइए भरते हैं। 0 5 0 3 0 2 5 4 5 0, ठीक है। तो चलिए अब इसको भरना शुरू करते हैं। अब देखिए 1 से 2 पे डायरेक्ट रास्ता है 3, 1 से 3 पे लेकिन वाया 4 जाना है। तो 1 से 4 और 4 से 3, यानी कि ये पहुंच गया हमारा 7, ठीक है। नेक्स्ट जो कि हमारा पहले 9 था, देखिए चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरमीडिएटरी जो वर्टेक्स है वो चेंज हो गया। नाउ 2 से 1, 2 से 1 डायरेक्ट जा रहा है हमारा 2, ये लिखेंगे। 2 से 3, 2 से हमें 3 पे जाना है लेकिन 4 को बीच में रख के 4। तो 2 से 3 के लिए रास्ता बनेगा वाया 4, 2 to 4 और 4 to 3, यानी कि 6, ठीक है। 2 to 4 और 4 to 3, यानी कि क्या बनेगा? 4 और 2, यानी कि ये बन जाएगा हमारा 6। तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा 3 to 1। अब 3 से लेके हमें 1 पे जाना है लेकिन बीच में 4 ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। तो अब 3 से 1 पे हमें जाना है तो हम क्या लिखेंगे? 3 से 1 आ रहा है हमारा, ये देखिए 3 to 2 और 2 to 1। अगर हम ये लेके चलते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। और अगर हम 3 से लेके 4 वाया 4 1 पे जाने की कोशिश करते हैं तो हमारा आ जाएगा 3
टू 2, 2 टू 4, 4 से 1 पे तब भी कोई रास्ता नहीं बनेगा। इसका मतलब 3 से 1 पे जाने के लिए वाया 4 कोई रास्ता नहीं है। जो हमने मिनिमम लिया था 3, वही हमारा एक लौता रास्ता बन रहा है। तो इस केस में ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पे हम जो ऑलरेडी वेट गिवन होता है वही ले लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा रास्ता ही कोई नहीं बन रहा होता। लास्ट है हमारा 3 to 2। 3 to 2 ऑब्वियसली एक ही बचा है और 1 लेके जा रहा है, तो ये हो गया हमारा 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये मेरी A4 मैट्रिक्स जो है ये मेरी फाइनल मैट्रिक्स हो गई है। अब इस मैट्रिक्स से आप इसका फाइनल ग्राफ शॉर्टेस्ट पाथ बना सकते हैं। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट लेवल पे बना के दिखाती हूँ आपको। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब देखिए 1 से 2 पे रास्ता जा रहा है और क्या लेके जा रहा है हमारा, 3 लेके जा रहा है। ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। 1 से 2 पे जा रहा है हमारा 3 लेके। ठीक है, 1 से 3 पे हमारा जा रहा है क्या लेके, 7 लेके। ठीक है, 1 से 4 पे हमारा जा रहा है क्या लेके, 5 लेके। 1 वाला हमारा सारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा 2। 2 से हमारा 1 पे जा रहा है क्या लेके, 2 लेके। ठीक है, मैट्रिक्स से ग्राफ और ग्राफ से मैट्रिक्स बनाना बहुत आसान है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको आसानी से आ जाएगा। 2 से 3 पे जा रहा है 6 लेके। चलिए बनाते हैं। 2 से 3 पे जा रहा है 6 लेके, इसको रेड कलर से कर देते हैं। 2 से 3 पे जा रहा है 6 लेके। 2 से 4 पे जा रहा है 4 लेके। 2 से 4 पे जा रहा है ये 4 लेके, यहाँ पे 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 3। 3 से 1 पे जा रहा है हमारा 3 लेके। 3 से 1 पे हमारा जा रहा है 3 लेके। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा इस तरह से। 3 से 2 पे जा रहा है हमारा 1 लेके। 3 से 4 पे जा रहा है हमारा 5 लेके। 4 से 1 पे जा रहा है 5 लेके। 4 से 2 पे जा रहा है 3 लेके। 4 से 3 पे जा रहा है 2 लेके। अब आप बोलेंगे ये ग्राफ तो बहुत हौच-पौच हो गया। तो देखिए, अब यहाँ पे जो हमने A4 निकाला था बच्चों, ये A4 जो है ये हमने डायरेक्ट पाथ नहीं निकाला था, ये हमने वाया पाथ निकाला था। अगर आपको याद हो, हर केस में हमने K की वैल्यू ली थी 1 2 3 और 4, और हमने वाया पाथ निकाला था। और यहाँ पे जो हम ग्राफ बना रहे हैं ये हम डायरेक्ट ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आप जो है जब एग्ज़ाम में आपके आएगा तो आप सिर्फ इतना करके छोड़ेंगे और इसके आगे लिखेंगे दिस इज़ द फाइनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स A4 गिव्स द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ईच पेयर ऑफ वर्टिसेस। उसके बाद आप उसकी एप्लीकेशंस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या जो भी पूछी गई हो आप वो बता देंगे। वैसे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो जो फ्लॉयड-वॉर्शल है वो बिग O ऑफ n⁻³ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेके चलता है, क्योंकि इसमें n जो है, पहले ये बता दूँ, n जो है नंबर ऑफ़ वर्टिसेस को आपका शो करता है। n⁻³ इसलिए लेता है क्योंकि ये हमारे 3 लूप्स कवर करता है। कौन कौन से, एक K के लिए, एक I के लिए और एक J के लिए। ये हमारे 3 लूप्स लेता है, इसलिए इसकी पावर नंबर ऑफ़ वर्टिसेस n⁻³ होती है अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें। वहीं अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये बिग O ऑफ n⁻² हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेता है। क्लियर।
अब अगर इसके आ जाते हैं एप्लीकेशंस पे, तो ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए तो काम आती ही है, आपका ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड आउट करने के काम आती है डायरेक्टेड ग्राफ में, इन्वर्जन आपकी जो रियल मैट्रिसेस हैं उनके इन्वर्जन्स के लिए यूज़ होती है, और एक अनडायरेक्टेड ग्राफ आपका बायपार्टाइट है कि नहीं ये टेस्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। तो एप्लीकेशंस के साथ मिलेंगे एक नए शॉर्ट में, तब तक हमारा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।